स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल आईएएस एकेडमी में। प्रिय दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके बीच पॉलिटी की सेकंड सीरीज को लेकर। तो सेकंड सीरीज में आज बहुत बेहतरीन स्तर से पार्ट नंबर फर्स्ट को समझेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट का पहले नंबर नाम देख लेते हैं। तो नाम क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। यानी संघ माने एक केंद्र के बारे में बात कर रखी है और राज्य और उसके राज्य के बारे में बात कर रखी है। तो पूरा एकदम बेहतरीन स्तर से क्या क्या दे रखा है, इसके कितने आर्टिकल्स हैं, तो पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स इसमें दे रखे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में, जिसमें पहला पार्ट कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ या यूनियन है, यानी संघ यूनियन है। तो एक बार यूनियन का मतलब क्या है, संघ किसे कहते हैं, एक बार इसको बेहतरीन स्तर समझते हैं। तो जो ऑल ओवर कंट्रीज आर 3 टाइप्स सिचुएशंस, फर्स्ट अपॉन ऑफ द कन्फेडरल, सेकेंड एज अ फेडरल एंड यूनियन। तो सबसे पहले कन्फेडरल होता क्या है उसको समझते हैं। तो कन्फेडरल है, कन्फेडरल का सिस्टम है कि कुछ राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां एक केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें राज्य कभी भी मन आने पर अपने आप को उस देश से अलग कर सकता है। तो दैट इज अ कन्फेडरल सिस्टम। अगर हम बात करें व्हाट इज फेडरल, फेडरल जो होता है उसमें अपने जो राज्य हैं वो अपनी कुछ अधिक शक्तियां केंद्र को देते हैं और अपना एक एग्रीमेंट तौर पर केंद्र से करते हैं, यानी संघ से एग्रीमेंट करते हैं, समझौते के तौर पे वो स्वयं को जोड़ के रखते हैं और समझौते के तौर पर स्वयं को उससे अलग कर सकते हैं। दैट इज अ कन्फेडरल सिस्टम। अगर हम बात करें यूनियन, तो जो यूनियन सिस्टम है वो यूनियन में कोई भी राज्य उस देश से स्वयं को अलग नहीं कर पाता। जैसे कि जम्मू कश्मीर मांग कर रहा था कि हमें राज्य से अलग होना है, तो उसके लिए राज्य से अलग होने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो अपने जो भारत में सिस्टम है वो यूनियन का है, जहां पर कोई भी राज्य स्वयं को संघ से अलग नहीं कर सकता। ठीक है, फर्स्ट अपॉन हमने राज्य के बारे में बातचीत समझी पूरा, और अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर सेकंड में। तो आर्टिकल नंबर सेकंड क्या कहता है, यानी आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि जो विदेशी राज्य हैं उनको भारत में मिलाने की अपॉर्चुनिटी है अपने पास। भारत में किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना हो सिक्किम, तो सिक्किम एक पहले विदेशी राज्य था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और चीन ने तिब्बत के कब्जा के कारण सिक्किम स्वयं में अपने आप में भयानकता महसूस कर रहा था, तो उसने भारत से आकर संलग्न किया और उसको 16 मई 1975 में भारत में मिला लिया। तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1976 में, और फिर विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की जो अपनी अपॉर्चुनिटी है वो आर्टिकल नंबर सेकंड में दे रखी है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर थर्ड में पूरा दे रखा है कि वर्तमान राज्यों में, यानी भारत के अंदर जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सिचुएशंस में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि उनके नाम में परिवर्तन है, उनकी जो सीमा है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं हम, उसके जो कंडीशन है जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य की बनाने की व्यवस्था, ऐसे करके हम उसके परिवर्तन आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट आर्टिकल नंबर 4, तो आर्टिकल नंबर 4 में दे रखा है कि यदि संसद आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पर काम कर रही है तब उस समय कोई भी इसके विरोध में नहीं जाएगा, और यह आर्टिकल जब पास होंगे तो राष्ट्रपति भी इसके विरोध नहीं कर सकते, उनको भी मोहर लगाने का प्रावधान है। तो ऐसे करके फर्स्ट में आपने देखा कि राज्य यूनियन अपना भारत है। दूसरे नंबर हमने देखा कि भारत में विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, और तीसरे में हमने देखा कि वर्तमान राज्य की स्थिति को परिवर्तन, और चौथे में देखा 2 और 3 आर्टिकल पे काम कर रही है तो इसके कोई विरोध में नहीं उत्पन्न करेगा। तो प्रिय दोस्तों, पूरा एकदम पार्ट फर्स्ट में जो चीजें देखे रखी थी हमने वो समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट सेकंड नंबर, जिसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं, सिटीजनशिप्स हैं, तो अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।